हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद निधि। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो यू कि आप 10th पास आउट स्टूडेंट हैं या अभी आप 10th में जा रहे हो या 9th में जा रहे हो। एक्चुअली डजंट मैटर। अगर आप कोई भी एग्जाम ले रहे हो, फिर चाहे वो 10th बोर्ड्स हो, जेई हो, गेट हो, यूपीएससी हो, वॉट एवर इट इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज योर बाइबल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द स्काई। जरूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट ईयर 10th बोर्ड्स देने वाले हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले 4-5 सालों में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैं जो मैथ सीरीज लेकर आऊंगी उसमें जैसे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टाइम पे लगाएंगे ताकि आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एंड मार्क्स आते हैं। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड ईयर एंड में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड्स में। ये वीडियो मैंने एज अ कंपैरिजन बनाया है। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। मैंने लास्ट ईयर का सेट 3 सॉल्व किया था और ये हमारा 2025 का सेट 3 मैंने रखा है यहाँ पे। तो लेट्स सी कि कितने कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैच हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। और सेक्शन ए काफी इजी है तो मैं इसका सोल्यूशन भी हो पाएगा तो मैं साथ में बताते हुए जाऊंगी। ये बोल रहा है फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसके जो पैरेलल टेंजेंट्स हो गए, मान लो ये एक टेंजेंट हुआ इसका, तो अब ये पैरेलल टेंजेंट्स है ना। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला 5 रेडियस, ये वाला 5, तो ये 10 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी। तो प्रीवियस ईयर में शायद पैरेलल टेंजेंट्स की बात नहीं हुई थी तो ये क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जैसे कि इसमें क्या ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, एंड अगर ये 210 है, ये हो जाएगा 360 माइनस 210 विच इज 150 डिग्रीज। 150 प्लस एक्स जो होगा वो होगा 180 डिग्रीज। इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्रीज, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्रीज विच इज ऑप्शन बी। के बारे में ऑलरेडी बात हुई थी, मैंने बहुत बार ये बात बताई है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्रीज होता है, ये मैंने बहुत बार बताया है। और एक और बात बताई, एंगल अराउंड अ पॉइंट होता है वो 360 डिग्रीज होता है, ये वाली बात भी मैंने अपने वीडियो में बताई थी। ठीक है, और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x इक्वल टू 2 sin 60 cos 60 एंड y इक्वल टू sin स्क्वायर 30 and cos स्क्वायर 30 देन x स्क्वायर इक्वल टू ky स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ k इज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ना उन्होंने डायरेक्ट एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें वैल्यूज दिए थे 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज, उसको इवेलुएट करना था। तो बेसिकली क्या मैंने आपको बोला था कि जो साइन कॉस tan इनके जो एंगल्स का जो वैल्यू होता है वो आप याद रखेंगे ना तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप के इजी, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। 2 इंटू साइन 60 इज √3/2 इंटू कॉस 60 इज 1/2। तो ये क्या हो गया? √3/2। यहाँ से x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30, साइन 30 इज हाफ, साइन स्क्वायर इज 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 इज √3/2, तो दिस विल बी 3/4। ये क्या हो गया? माइनस हाफ। ठीक है, अब आप सोचो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4। 3 इंटू 1/4 है ना यार, का वैल्यू क्या है आपका? 3। कितना इजी है, सिर्फ वैल्यूज याद रखने थे कि साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है। प्रीवियस ईयर में ऐसा एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, अ पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व्स अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ये प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहां पर एक क्वेश्चन था जिसमें एक पर्सन यहाँ पे खड़ा था और यहाँ बीच में विड्थ था रिवर का और यहाँ पर एक टावर था जिसका हाइट h था। फिर पर्सन यहाँ से पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था, देन पर्सन मूव हुआ, देन उसका नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन था, है ना। ये कंप्लीट tan के ऊपर क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी हाइट और बेस की बात हो रही है। अगर आपने ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन समझा होता दैट मीन्स आप ये आराम से कर पाते। ठीक है, जैसे कि एक पिकॉक है जो कि कहीं पे ट्री में बैठा है, मतलब किसी हाइट पे बैठा है, एच हाइट पे बैठा है, वो नीचे एक सांप को देख रहा है। ठीक है, वो सांप कहाँ है? मूविंग ऑन द ग्राउंड। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब ये जो ट्री है हमारा, ये वाला जो ट्री है, ठीक है, इसके बेस से कितना दूर है वो? 10√3 दूर है। ठीक है, अब आप सोचो, अब तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये जो नीचे गया ना एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा? इसका हाइट क्या है? 10 मीटर्स। ट्री का हाइट है 10 मीटर्स, मतलब ये वाला हाइट है 10 मीटर्स, है ना। ये है 10√3। tan थीटा लगाओ यहाँ पे, tan ऑफ थीटा, हमें नहीं पता एंगल कितना है, tan थीटा लगाओ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 10 मीटर्स। इस ट्रायंगल में थीटा लगाए, tan थीटा लगा रहे हैं ना, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है ना हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय बेस इज 10√3 मीटर्स, मीटर गया 10, 1/√3 विच इज़ 30 डिग्रीज, ऑप्शन ए। ठीक है, आप समझिए सिंपल, जो उन्होंने बैंक ऑफ द रिवर की बात की थी वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है, कॉन्सेप्ट एकदम वही है। ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आप इसके कॉन्सेप्ट की बात करो तो प्रीवियस ईयर में उन्होंने एक टेंट दिया था जहाँ पे वो फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट की बात कर रहे थे, और उस टेंट में भी एक सिलेंडर था एंड एक कोन था। तो अगर आपने वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है देन यू रिमेम्बर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन के वॉल्यूम का एंड सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। आप उस कॉन्सेप्ट को आराम से यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर ला सकते हो। मान लेते हैं इसका हाइट है h एंड इसका रेडियस क्या है r, तो अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब इससे मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का कोन निकाल दिया गया है, मतलब कोन बनेगा तो उसका हाइट क्या रखेंगे h, क्योंकि वो एकदम इतना, ये क्या है, अगर इतना सा कोन बनाऊं तो नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल क्या करूँगी, एकदम कम्प्लीटली जाऊँगी यहाँ तक, पूरे हाइट तक का, मतलब ये कि इसका डाया जो है ये बराबर हो जाएगा सिलेंडर के डाया के, और उसका जो हाइट है वो भी सिलेंडर के हाइट के बराबर हो, वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल कोन आप निकाल सकते हो। 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ अ कोन, है ना, यही होता है फॉर्मूला। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, हो सकता है फरवरी में आप सिलेंडर के वॉल्यूम से रेशियो निकाल दो, बट ये उन्होंने क्या किया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन हॉलोड आउट। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, दिस विल बी 2/3 पाई r स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 1/3, मतलब इंटू 3। ये क्या हो गया, 2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या 5 मार्क्स के दिए थे, उसी फॉर्मूला को यूज करके सिंपल 1 नंबर में उन्होंने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो सीबीएसई प्लेस, बट फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर बनाया तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीन प्लस मीडियन क्या बता रहे हैं ये, 25, मोड ऑफ सम मोड बता दिया 10। ये सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया था, जिसमें मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे मोड एंड मीडियन का डिफरेंस बताया हुआ था और आपको मीन एंड मीडियन का डिफरेंस निकालना था। ये फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, अब आप देखो इन्होंने क्या होता है, मीन प्लस मीडियन 25 है, मोड आपका 10 है, तो मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली क्या होगा। मोड का वैल्यू पुट करो 10 इक्वल टू 3, मीडियन को मैं कैपिटल M लिख रही हूँ, 3m माइनस 2। मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, 25 माइनस मीडियन हो जाएगा, तो हो गया 25 माइनस कैप्स में मैं m लिख रही हूँ। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 10 इक्वल टू 3m माइनस 50। आप ये देखो 3m माइनस 50 प्लस 2m मतलब 5m हो गया इधर और वो गया 60, तो 60 इक्वल टू 5m। तो m का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10, m का वैल्यू क्या होगा 60/5 12, ये आ गया मीडियन 12। मीडियन में तो एक ही जगह मुझे यहाँ पे 12 दिख रहा है, अभी फिर भी मीन निकाल लेते हैं, तो मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 13। अब यहाँ भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी, ये बोल रहे मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली, मतलब 13 एंड 12। अगर आप गलती से 12 एंड 13 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट डैश ऑफ मार्क्स, जिसका आंसर था मोड। यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज obtained 52 marks out of 80, then it is the maximum number of students has obtained, so obviously 52 is the mode of the data। ये बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसमें था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। मैंने उसका सोल्यूशन भी बताया था और मैंने ये भी बताया था कि सिचुएशन में इक्वेशन का सिंगल सोल्यूशन होता है और इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन होता है या फिर नो सोल्यूशन होता है। तो आप सोचो ये कॉन्सेप्ट वही है जहाँ 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उसके कितने सोल्यूशंस है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट
क्वेश्चन पिछले साल भी आया, इस साल भी आया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, यहीं से आपको पता चल गया। सो दिस इज नो सोल्यूशन, a इज योर करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन b इज 1/4, साइन b का वैल्यू बताया है 1/4, देन द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ b, सेक ऑफ b क्या होता है 1/cos b होता है ना, इसका वैल्यू क्या है। ये लास्ट ईयर के ना असर्शन रीजन में आया था। उन्होंने बोला था साइन a का वैल्यू 1/3 है, तो cos a का वैल्यू क्या, cos a का वैल्यू उन्होंने दिया था, देन दे आस्क्ड यू, रीजन दिया था उन्होंने दैट फॉर एवरी एंगल sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो असर्शन रीजन बताओ। अभी सेम क्वेश्चन है, इन्होंने साइन b बता दिया, आपको पूछ रहे cos b का वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली सेक b मतलब cos b निकालोगे तो सेक b आ जाएगा, है ना। बट आप सोचो, ये फॉर्मूला एकदम वही है, मतलब आपको साइन भी पता है तो आप कॉस भी निकाल सकते हो। कॉस भी क्या होता है, √1/sin स्क्वायर बी होगा, 1/16 कर दो, √15/16 विच इज √15/4। सेक कॉस भी आ गया ना। अभी तो बताया मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रीवियस ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन, आपने अगर वो सॉल्व किया होता आपको पता होता, ठीक है। तो यहाँ से सेक बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/√15 विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, √0.4 इज व्हाट, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं होगा। इंटीजर नहीं है, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है। रैशनल नंबर p/q का फॉर्म में होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे सोचो, √0.4 को आप कैसे लिख सकते हो, √4/10 लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो। अभी ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर्स के फॉर्म में कभी नहीं आ सकता। दैट मीन्स रैशनल नंबर नहीं हो सकता, नेचुरल नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, इट इज एन इरैशनल नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन सोचो तो ये प्रीवियस ईयर में आया है, प्रूव दैट इट इज एन इरैशनल नंबर। इस टाइप के प्रूफ्स आपने ऑलरेडी वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ a⁴n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अभी देखिए ये मतलब कितना, अभी ये क्वेश्चन, अभी मैं क्या बोलूँ दिस इज कंप्लीट कट कॉपी, ठीक है। वहाँ पे क्या क्वेश्चन था, कैन द नंबर एंड a⁴n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, एंड विथ द डिजिट 0। आपको रीजंस देने थे, प्रूफ करना था कि वहाँ पे 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ a⁴n। मतलब अगर आपने वहाँ सॉल्व किया होगा तो आपको पता है कि 0 से कभी एंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मान लो a⁴n का वैल्यू तो नेचुरल दे दिया इन्होंने ना, अगर नहीं भी नेचुरल देते, अगर आप 0 भी पुट करते तो भी वो 1 आता, ठीक है। नेचुरल दिया मतलब 1 से स्टार्ट करो। a⁴n 1 8, 8 स्क्वायर 64, 8 क्यूब 512, ठीक है। a⁴ समथिंग इंटू 8 करो, 8 to 16 94096। कहीं से भी वो 2 पे एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, बट 0 पे एंड नहीं हो रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें आप बता रहे थे कि 0 पे एंड नहीं होगा, उसका रीजंस दे रहा था। यहाँ पे उन्होंने पूछा किसमें एंड नहीं होगा, मतलब अब इसको कट कॉपी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट हैव अ रियल रूट। ऐसा क्वेश्चन भी उन्होंने पहले डायरेक्टली पूछा था जिसमें था कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 आर व्हाट। अभी इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था यूजिंग द मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कि कब रूट्स रियल होते हैं, कब रूट्स नॉट रियल होते हैं, कब डिस्टिंक्ट होते हैं, कब रैशनल होते हैं, कब इक्वल होते हैं। ये मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर के वीडियो में सॉल्व करके बताया था। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्कोर मोर मार्क्स। जितना आपको आना उससे तो बेटर ही आएगा। अगर आप डायरेक्टली देख लो तो x² = 0, x = 0 होना चाहिए, रियल है ऑब्वियसली, ठीक है। 2x - 1 = 3, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 4/2, 2, ये भी सही है। अभी x³ + x² = 0, मतलब x² कॉमन लो, x + 1 = 0, तो x यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो सकता है और x का वैल्यू -1 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, दोनों रियल है। यहाँ पे देखो x² + 1 = 0, x² + 1 = 0, x² = -1। हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, बट वो तब होता है जब वो एक रियल नंबर होता है। अगर वो एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग आयोटा जिसको बोलते हैं, तो i का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो दिस डज नॉट गिव यू रियल रूट। आप इसको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड कर सकते हो। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो अगर d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है यहाँ पे, b 0 है, -4ac -4, ठीक है। डी क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव, मतलब इसका रियल रूट नहीं है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। और एक ये जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई हुआ था इक्वेशंस का, रूट्स का, वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में बताया था, वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन तो सी आ गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की बात हो रही है, वो प्रीवियस ईयर में भी हुई थी। वहाँ पे उन्होंने अल्फा और बीटा
को जीरोस बताया था, देन बोला था कि अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, जो कि एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप ईजिली अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। सो कट कॉपी पेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो अल्फा है, एक अल्फा हो गया और एक क्या है, 1 अपॉन अल्फा है। ऑब्वियसली बिकॉज अल्फा को मैंने एक जीरो माना, रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन अल्फा इज द सेकंड जीरो। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा होगा, विच इज इक्वल टू 1। कट गया ना आपस में, लो 1 हो गया। अब जो प्रोडक्ट था अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखा था ना मैंने सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सी है 2a अपॉन बी, यही है ना पॉलिनोमियल में। और ए का वैल्यू क्या है, ए ही है, इन्होंने ऑलरेडी बताया ए है, ठीक है। तो 10, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रही हूँ, ठीक है। 10 अगर आप लो 1 अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज़ 2a अपॉन बी अपॉन ए गया। दैट मीन्स 2 अपॉन बी क्या आया, 1 के बराबर। दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। यही तो सॉल्व करना था आपको, बी का वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर लिए यूजिंग दिस इक्वेशंस। ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये प्रीवियस ईयर भी आया था। अभी तक सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। डायरेक्टली अनडायरेक्टली कुछ तो ये जो 8 टू द पावर n तो डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया प्रीवियस ईयर से उठा के, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट वाला देखिए, ये आपका जीरोस वाला जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट 3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे था। वहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, आपको डिस्टेंस निकालना था। यहाँ तो उन्होंने इतना एफर्ट भी नहीं लिया, उन्होंने आपको सिंपल वाई एक्सिस दिया। अगर आपको पता है कि एक्सिस कैसे होते हैं और पॉइंट्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, जैसे ये वाई है, ये एक्स है, पॉइंट P3a, 4a है, तो ये कहीं पे यहाँ पे होगा P3a, 4a, है ना। अब इसका पॉइंट निकालिए आप, तो क्या हो जाए, इसका डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ से ये वाला वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पे 3a होगा एक्स का और यहाँ पे 4a होगा वाई का, ठीक है। यहाँ पे 3a, ठीक है। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस क्या है, 3a है ना ये डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से निकालने बोला होता तो ये 4a डिस्टेंस है। जो आपका जो ऑर्डिनेट होता है, मतलब ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो एब्सिसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, मान लेते ये बोल दे कि नेगेटिव में है, मतलब -3a -4a बोल रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो डिस्टेंस तो ये हमेशा 3a ही रहेगा। यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, 4a ही रहेगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्टेंस आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया। बट स्टिल अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो ये जो वाई एक्सिस पे जो ये पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका एक्स एक्सिस। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इट इज ऑन लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4a, है ना। सिमिलर अगर ग्राफ ऐसे सोचो, यहाँ पे ग्रिड्स होते हैं ना ग्राफ में, ये क्या है 4a, सेम होगा ना 4a। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, √of x2 - x1, x2 क्या है 3a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4a - 4a का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, डिस्टेंस 3a। यहाँ से एक्सिस के थ्रू देख लो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, 3a, ऑप्शन ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपको प्रीवियस ईयर का, मतलब डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AP = 2 सेंटीमीटर, PX = 1.5 सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, दिस इज 2, PX is 1.5 एंड BX is 4 सेंटीमीटर। इफ़ QI दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर्स, देन AQ + CY, AQ और CY आपको ऐड करके बताना उसका सम क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो ही बनाया था, थील्स थ्योरम और इसके कन्वर्स का प्रूफ बताते हुए एंड एन एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में तो थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने ही आया था डायरेक्टली, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल, अगर आप देखेंगे AXY, PQ जो है वो पैरेलल है XY के, है ना। तो BPT क्या बोलती है, दैट AP अपॉन PX विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QI। यहाँ से आपको पता चला AP का वैल्यू क्या दिया है इन्होंने 2, PX का वैल्यू क्या दिया है 1.5, तो AQ क्या आ जाएगा आपका, AQ क्या हो जाएगा, QI है 0.75, AQ आपका आ गया 1। अब दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC, ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, वहाँ भी XY जो है वो उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना, पैरेलल टू BC है और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब AX डिवाइडेड बाई XB विल बी इक्वल टू AY डिवाइडेड बाई
वाई सी होगा ना। अब ए एक्स का वैल्यू क्या है, 2 + 1.5 3.5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ए वाई क्या आया 1 + 0.75 1.75 डिवाइडेड बाई वाई सी। यहाँ से आप वाई सी निकाल सकते हो, वाई सी हो जाएगा 2। तो सम वाई सी अब प्लस ए क्यू विल बी 2 + 1 विच इज़ 3। सी, ऑप्शन सी। तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो मैं इसको रेड से मार्क कर दूँ, यहाँ भी मैं रेड से मार्क कर दे रही हूँ, यहाँ भी मैं रेड से मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, अभी तक एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स आए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, एंगल ए 30, एंगल क्यू 90 है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दैट मीन्स जो एंगल ए होगा एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर एंड एंगल सी एंगल आर के बराबर। ठीक है, सिमिलैरिटी के में एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे बनाइए, अगर एंगल क्यू 90 है तो एंगल बी भी 90 होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एंगल पी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये 90। एंगल ए जो है वो 30 डिग्रीज है। आपको बताना क्या है, एंगल आर प्लस एंगल बी, ये 90 ये 30, एंगल बी तो 90 है एंड एंगल आर का वैल्यू सोचे तो ये 30 तो ये भी 30, 30 90 120 हो गया 60, तो 60 + 90 टोटल 150 डिग्रीज। ठीक है, ऑप्शन सी। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए थे और पी क्यू बाई ए बी निकालना था। तो बेसिकली आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन था, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के ऊपर पिछले साल भी एक क्वेश्चन था एंड सिमिलैरिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार भी दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 ही था वो भी, जिसमें कि उन्होंने एक साइड का रेशियो दिया हुआ था और आपको डी का वैल्यू फाइंड करना था। वहां से भी आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के थ्रू ही वो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सिमिलैरिटी के ऊपर ये 2 डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर में डाला हुआ है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड की बात हुई थी और 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। तो जिसमें मैंने समझाया था कि जब 3 कॉइन्स टॉस होते हैं तो एच 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 टी ऐसे करके 8 ऑप्शंस होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 कॉइन को टॉस किया गया है। तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, 4 ही ऑप्शंस बनेंगे। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स हो सकते हैं, टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स को टॉस करते हैं। ठीक है, ऐसा करके आपका टोटल आउटकम ऐसे आता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड तो कम से कम होना चाहिए। तो एक, इसमें भी एक है 2 और 2 हेड भी हो सकता है, तो 3 आउट ऑफ 4 दिस इज योर प्रोबेबिलिटी विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज अ कंप्लीट कॉपी पेस्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 2 जो था वहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन था। वहाँ पे आपको जो इन्होंने ए बी का लेंथ दे दिया है, वहाँ उन्होंने आपसे ए बी का लेंथ पूछा था, बट यहाँ पे ए बी का लेंथ इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया है और आपसे डायमीटर पूछ रहे हैं, मतलब रेडियस आपको निकालना है। ठीक है, दिस इज कंप्लीट कॉपी पेस्ट। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, 2 रेडियस परपेंडिकुलर रेडियस है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, कंप्लीट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्क्वायर। ए बी इज द डायगनल और डायगनल का लेंथ क्या होता है, a√2। a√2 a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। अब a√2 इन्होंने क्या दिया है 3√2 सेंटीमीटर्स, मतलब साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। साइड क्या है आपका रेडियस, r हो गया 3 सेंटीमीटर्स, तो डाया क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स, है ना। 6 सेंटीमीटर्स इज ऑप्शन डी। अब आप सोचो ये कंप्लीट कॉपी पेस्ट है फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जस्ट इमेजिन प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने वो अगर लास्ट में प्रीवियस ईयर भी बना लिया 2-3 साल का तो आपके ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन है। तो अगर एक डाई थ्रू करते हैं तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 आने का मतलब या तो 1 या तो 2। कितना है 2 आउट ऑफ 6 मतलब 1/3। और गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अभी ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6 मतलब 3 आउट ऑफ 6। हाफ, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है? नहीं, क्योंकि 3 तो कहीं कंसिडर ही नहीं हुआ ना। अगर ऐसा होता गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 तो हम लोग बोलते हैं 3 आउट ऑफ 6 हाफ, एंड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 4/6 हाफ, मतलब दोनों ऐड करके 1 हो रहा है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इफ 2 इवेंट्स E and F are complementary events then probability of E plus probability of F equal to 1। ये सही है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो दोनों का सम 1 होता है, तो मतलब रीजन इज
ट्रू। हाउएवर यहाँ पे जो असर्शन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये गलत हो गया बिकॉज लेस देन 3 मतलब 1 और 2 ही सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इसका ऑप्शन हो गया डी। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, बट अगर आप मेरी प्रोबेबिलिटी का प्रीवियस ईयर का वीडियोस देखोगे उसमें मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन सेम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के ऊपर करवाया था यूजिंग गुड एग्स एंड बैड एग्स, है ना। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था, वो मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 2x है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू को मैं रेड से लिख रही हूँ, ठीक है, ये इंटू है, समझ गए, मल्टीप्लीकेशन, ये 2 टू द पावर 1 हो गया ना, और ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है एंड ऑड भी है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा। अभी यहाँ पे 4y है, 4y को क्या लिख सकते हो, 2 का मल्टीपल ये 2 स्क्वायर इंटू फिर से ये y। तो अब एलसीएम लेंगे दोनों का, तो कैसे होगा, एलसीएम विल बी, जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो लेते हैं ना एलसीएम में, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों में x का हाईएस्ट क्या है, x का 1 है, इधर y का भी 1 है, y दोनों का 1, तो ये आंसर क्या हो गया 4xy। असर्शन तो करेक्ट है। और रीजन क्या दे रहे हैं, एलसीएम x, y इज अ मल्टीपल ऑफ HCF x, y। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एलसीएम जो होता है ना वो HCF का मल्टीपल होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि HCF क्या होता है, वो अगर x और y कोई दो नंबर्स हैं तो HCF क्या होता है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब वो x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है, बट वो हाईएस्ट फैक्टर है, ठीक है, और दोनों का है, कॉमन फैक्टर है। वहीं जो एलसीएम होता है ना वो क्या होता है, वो x का भी मल्टीपल है और y का भी मल्टीपल है, बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो दैट मीन्स एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ HCF। बट यहाँ पे अगर आप सोचें रीजन जो है एलसीएम x, y इज अ मल्टीपल ऑफ HCF x, y, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, हाउएवर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन भी ना, जो मैंने रियल नंबर का जो प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, ये असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन वहाँ पे भी था। सो दिस हैज आल्सो कम फ्रॉम वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब सेक्शन बी में सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, ठीक है, बट लेट्स चेक कि इसमें से कितने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर से देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, बट हाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो सेक, कॉसेक, टैन इन सब का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव दैट टैन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे सेम चीज टैन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, फिर दोनों को प्लस 1 करोगे तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी को यूज किया गया, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में भी था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और नेक्स्ट ईयर अगर जो लोग अभी 10th में हैं, जो नेक्स्ट ईयर वोट देंगे उनका भी आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो, प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। अब आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा पता होना चाहिए इसके लिए। अब ये जो एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, ये 2024 के क्वेश्चन में नहीं था, तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो आया ही था, ठीक है, इसको मैं कलर कर रही हूँ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको मैंने बताया था पिछले साल आया है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, AP PB दिया था आपको और BC का वैल्यू दिया था और आपसे बोला था कि PQ आप फाइंड करो, तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करना था। अभी यहाँ पे पहले सिमिलैरिटी प्रूव करने दे रहे हैं एंड देन लेंथ फाइंड करने दे रहे हैं। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, थर्ड साइड विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल, PQ अपॉन BC कितना है 3.6 इक्वल टू 1/3, दैट इम्प्लाइज PQ का वैल्यू कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर्स, है ना, तो ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे आपको APQ को सिमिलर नहीं प्रूव करना था, वहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू बताना था PQ का, यहाँ पे पहले सिमिलर प्रूव करना है एंड देन वैल्यू बताना है, डिट्टो कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, प्रोबेबिलिटी के जो मेरे प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाया था उसमें एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें नंबर्स थे फ्रॉम बिटवीन 2 to 50 और फिर वहाँ से फाइंड करना था, तो ऑलमोस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, भले 2024 में ना आया हो बट पहले आ चुका है। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2024 में एक क्वेश्चन था जिसमें कार्ड्स थे नंबर्ड 6 to 55, फिर उसमें से आपको एक कार्ड ड्रॉ करना था जिसके प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर होने की हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपने एक नंबर ड्रॉ किया, या तो वो 2 डिजिट नंबर हो, या तो मल्टीपल ऑफ 1 हो, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। लेट्स से कि
ये डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है प्रीवियस ईयर में, बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। तो ऐसा डायरेक्टली सॉल्व करने को उन्होंने नहीं बोला था, बट 2024 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके थ्रू आपको इक्वेशंस फॉर्म करने थे एंड देन यू हैड टू फाइंड द नंबर्स, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं है बट एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट वही था, आपको 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने थे। तो सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस प्रीवियस ईयर 2024 में ऑलरेडी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर कॉन्सेप्ट सॉल्विंग ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपने एक बार अगर सीख लिया कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको स्टेटमेंट्स बदले जा सकते हैं, इक्वेशंस अलग हो सकते हैं, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर 2024 का बनाया है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आप यहाँ पे इक्वेशंस लिखना चाहें तो मैं बस लिख दे, x+y हो गया आपका 180 डिग्री एंड x जो है वो y + 50 डिग्रीज है। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे शायद ये जो प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया था, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखना, ओके। तो उस क्वेश्चन पेपर में ना इंग्लिश पार्ट नहीं था तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पेपर ढूंढा है। तो लेट्स मूव ऑन टू द next question, which is section C, question number 26. Check whether the given system of equations is consistent or not. If consistent, solve graphically. Previous year 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन था that infinite solution के लिए क्या करना होगा। वहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इन्फिनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, फाइनाइट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सब समझाया था, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर है, वहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भी एक अलग से क्वेश्चन था। सो आई एम मार्किंग दिस एज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, 2024 के क्वेश्चन पेपर में तो इससे सिमिलर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट आई एम नॉट श्योर कि उसके पहले के एग्जाम्स में आया है नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, तो इसको मैं मार्क नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट आपको कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, फिर वहां से सॉल्व करना है। तो सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, बट आई एम नॉट मार्किंग इट डायरेक्ट कॉपी, ठीक है, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू x, prove that sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta equals to this। यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 मान के आपको आंसर सॉल्व करना है। ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, सो मैं नहीं मार्क कर रही, ठीक है। इसको आपको अगर सॉल्व करना है तब क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ से आप 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकालोगे, विच विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। फिर आप दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे, फिर ये तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से आप एक्स साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करोगे, फिर वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ से आपको सोल्यूशन वैसे प्रूव करना है, ठीक है। सो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। आई एम नॉट मार्किंग दिस as something from the previous year, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो अगर इस क्वेश्चन को देख, प्रीवियस ईयर में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं जिसमें एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हैं सर्कल पे, और मैंने बहुत बार उस वीडियो में सोल्यूशन बताने के टाइम पे बोला था कि अगर आपको किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स सर्कल पे आता हुआ दिखे तो आपको बस ये याद रखना है दैट टेंजेंट्स विल बी इक्वल इन लेंथ, और जो रेडियस उस टेंजेंट पे आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर उसी फंडे पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें तो AP जो होगा वो PT पे 90 डिग्रीज होगा, एंगल OPQ 15 डिग्रीज है, एंगल QPT जो होगा वो 90 माइनस 15 हो जाएगा विच इज 75 डिग्रीज, ठीक है। अगर OP है, अगर यहाँ से आप ज्वाइन कर दे OQ को, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपको रेडियस और टेंजेंट दिख रहा हो तो उसको ज्वाइन करके देखो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहां से आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग OQ को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, OP इज इक्वल टू OQ ना, तो ये क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दैट मीन्स अगर एंगल OPQ 15 है तो OQP भी क्या होगा, ये भी 15 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। दोनों 15 हो गए तो ये क्या हो गया, टोटल 30 हो गया। तो एंगल जो ये O एंगल है, सेंटर वाला एंगल, ये कितना एंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा ना 150 डिग्रीज। थीटा क्या होगा 180 माइनस 150 30 डिग्रीज, सिंपल। तो साइन ऑफ 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्रीज इज व्हाट, √3/2। तो यहाँ से भी आपका सोल्यूशन आ गया। बट ये प्रीवियस ईयर का ही कॉन्सेप्ट है। अब वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी करके नहीं दिया, कॉन्सेप्ट सेम है। उन्होंने ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था वहाँ पे, जहाँ पे 2 टेंजेंट्स थे और वो सर्कल पे फॉल कर रहे थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, उनका लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ प्रीवियस ईयर।
मतलब कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी पे। ये क्वेश्चन भी शायद प्रीवियस ईयर में नहीं था, तो फिर ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जीरोस के ऊपर ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 में आया था, जिसमें आपको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने उन्होंने बताया था, बट स्टिल सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रही, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कन्वर्स क्या हो जाएगा? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो इन्होंने बताया है, इट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये सेम बीपीटी को प्रूव करना इन्होंने 2024 में आपसे पूछा था। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाला था बीपीटी और उसके कन्वर्स को प्रूव करते हुए, ठीक है। एक्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2024। एडीबी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीए, इस ट्रायंगल के, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? 90 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री होगा। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो माइनस करते हैं दोनों को, ये माइनस कीजिए इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 0। मतलब क्या पता चला कि एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल है एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर फर्दर आप सिमिलर है तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करके लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट तो प्रीवियस ईयर से ही है, बट स्टिल इसको मैं मार्क नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इट इज़ लाइक डायरेक्ट कॉपी पेस्ट प्रीवियस ईयर 2024 से, जहाँ उन्होंने आपको एक टेंट बना के दिया था। मतलब सिलेंडर ऐसा है और यहाँ पे कोन दिया हुआ है, उसमें भी सरफेस एरिया निकालना था आपको, वहाँ भी वॉल्यूम निकालना था। मतलब आपके सेम फॉर्मूला यूज होंगे, डिट्टो वही है, बस उसको पहले वो टेंट था, उसको अभी इन्होंने रिवर्स कर दिया और एक टैंक बना दिया है, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम। फॉर्मूला याद है आपको, आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे। इट इज कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने स्टैटिस्टिक्स PYQ का एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें मीन, मीडियन, मोड ऐसे करके वैल्यूज भी निकाले थे, कम्प्लीटली सॉल्व किया था। इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में मीन का वैल्यू 522 आया था। मतलब स्टैटिस्टिक्स PYQ में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इसको भी मैं मार्क कर रही हूँ। There is a circular park of diameter 65 meter as shown in the following figure, where AB is diameter। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे 2024 का प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो था, वहाँ भी एक ऐसा ही डायमीटर दिया हुआ, कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि अगर आपको एक डायमीटर दिख रहा हो और आपको एक सर्कल पे कोई पेरीफेरी पे कोई पॉइंट दिख रहा हो और डायमीटर उस पर कोई एंगल सबटेंड कर रहा हो, दैट मीन्स दैट एंगल इज 90 डिग्री। आपको देखते के साथ ये याद आना चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक राइट एंगल है और AP का वैल्यू पता है आपको, PB + 35। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए एंड यू गेट 5 मार्क्स। सिंपल। तो कितना इजी है ये। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो आपको पता होगा कि AB जो है वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा और फिर यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रियल रूट्स पहले भी बता चुके हैं, D शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तभी रियल रूट्स आएंगे। ये क्वेश्चन भी इजी था, ये भी प्रीवियस ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इन दोनों को मार्क कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप 2024 प्रीवियस ईयर में देखें तो वहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन था। एक रिवर थी, एक साइड पे एक टावर था और एक बंदा यहाँ से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा था, फिर वो कुछ मूव किया उसने, फिर उसने दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, वहाँ से आपको शायद यहाँ पे 60 डिग्रीज बन रहा था, फिर यहाँ पे 30 डिग्रीज आया था, ठीक है। फिर वहाँ से आपको हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर करना था। मतलब यहाँ भी सेम tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस वाला फॉर्मूला, फिर यहाँ भी वही लगेगा। तो आई थिंक दिस इज डिट्टो कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने प्रीवियस ईयर का, जब मैं आपको समझा रही थी डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था कि आर्क जो होता है वो पेरीफेरी पे जितना एंगल सबटेंड करता है, उसका डबल एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करता है। ये भी मैंने अपने PYQ के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब अगर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। फेंस करना है ना, तो पेरीमीटर निकालना होगा। सेक्टर का एरिया भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, उसमें ऑलरेडी पेरीमीटर दिया था और आपको सेक्टर का एरिया निकालना था, तो ये हमने सॉल्व किया था, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर भी मैं इसको मार्क नहीं कर रही हूँ। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा AP का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में AP के 2 क्वेश्चंस थे शायद, मैंने दोनों जगह पे बताया था। एनएट टर्म होता है, उसका मतलब क्या होता है, D क्या होता है, तो ये कंप्लीट आप AP इसमें लगा लो। अगर आपको 6th लेन का चाहिए तो A6 का वैल्यू हो जाएगा A1 + 6 - 1 5 × D। अब उन्होंने A1 दिया है, आपको D दिया है, D कितना दिया है 7.6 मीटर्स, वहाँ पे अप्लाई करिए, इसका आंसर आ जाएगा। ये सम ऑफ n टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 27 में था। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी वहीं से लिया गया है। देन अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 to लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट।
तो आप वहाँ पे A4 से ऐड करिए, A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। इसमें क्या कर सकते हो आप, A8 S8 तक निकालोगे माइनस S3 कर दो तो आपको ये टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो यहाँ से भी है। AP में तो आपको सिर्फ nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए और सम ऑफ n टर्म्स पता होना चाहिए। उतना 2 चीज़ पता है आपका AP का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अभी चेक कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर से। ओके तो काउंट करते हैं। मैंने मार्क ऑलरेडी किया था, तो 1 मार्क के आपके 18 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेट्स सी सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 5। सेक्शन सी में काउंट करें तो 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब डी का देखते हैं। डी में से 4, मैं ये 35 ए और बी में से सिर्फ एक कंसिडर कर रही हूँ। वैसे आया तो दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है, बट मैं सिर्फ एक कंसिडर कर रही हूँ। 4 क्वेश्चंस थे और चारों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आए हैं। वाओ। 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। फिर ई सेक्शन देखें तो मैं सेक्टर वाले को कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, पार्ट्स में दिए गए, बट कंसिडर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 3 क्वेश्चन है उसमें से 2 आया। तो अगर मार्क्स चेक करें तो टोटल 64 आउट ऑफ 80। 64 आउट ऑफ 80 वॉज डायरेक्टली और समवॉट सिमिलर टू प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर बनाया होता तो इतने मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर जूनियर जो भी 10th में जा रहा है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें एंड लेट हिम और हर नो। होपफुली आपको ये समझ आया होगा एंड आप जिस भी क्लास में हो आप उस क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाओगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। आप जितना आपने प्रिपरेशन किया उससे कहीं बेहतर आप कर सकते हो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप आने वाली मैथ सीरीज को अटेंड करें एंड अपने बोर्ड्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। Thank you. See you in the videos. Bye bye.